नमस्कार। और आज हमारा पॉलिटिकल में फर्स्ट क्लास है, जिसका जो सब्जेक्ट जो है वो है हमारे अनुसूचियाँ। इसकी संख्या 12 है, लेकिन पहले इसकी संख्या 8 रहती है, फिर बाद में इसकी संख्या 12 कर दी गई है। क्या क्या है ये सूचियाँ, चलिए हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है अनुसूची संख्या 1। ठीक है, हमने पढ़ा इसकी संख्या है 12। सबसे पहले आता है आपका भारत राज्यों का संघ है। पहली अनुसूची है वो बताता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। ठीक है, इसमें कितने राज्य हैं? इसमें 28 राज्य हैं और 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए, राज्य तो आप जानते हैं, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जो कि केंद्र से दूर हो, जिसकी कर सकते हैं कि जो क्षेत्र है वो कर सकते हैं कि कम हो, और जो राष्ट्र के लिए काफ़ी उपयोगी हो, जैसे कि अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली और दिल्ली। दिल्ली किस लिए? तो वो हमारे कर सकते हैं कि ज़रूरी है, वो जो राज्य है वो ज़रूरी है। इसमें मुख्यमंत्री की भूमिका जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं रहती है। इनके पास खुद की सेना नहीं रहती है, बल्कि उसके पास केंद्र की सेना रहती है। तो केंद्र शासित प्रदेश उसे कहा गया है। इससे संख्या है 28 और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है 8। राज्यों की जो संख्या है भारत में वो है 28। फिर दूसरी अनुसूची है वो आता है वेतन के बारे में। मतलब आप कह सकते हैं कि किस नेता का वेतन कितना है, ये सभी आपको दूसरी अनुसूची में बताया गया है। फिर आता है आपका शपथ। आप देखते हैं कोई भी नेता चुना जाता है तो वह अपने कर सकते हैं कि वह शपथ लेता है कि मैं यह शपथ लेता हूँ इस तरह से, और उस नेता को कौन शपथ दिलाता है, इन सभी की जानकारी आपको मिलेगी तीसरी अनुसूची में। फिर आता है राज्यसभा। आप जानते हैं सभी राज्य में राज्यसभा है और उनकी जो संख्या होती है ना वो अलग अलग होती है। हर राज्य में राज्यसभा की संख्या जो है, सीटों की जो संख्या है वो अलग अलग होती है। फिर आपका SC ST, आप जानते हैं पिछड़े हैं तो इनके लिए कुछ विशेष स्थान दिया गया है, वो है 5वीं अनुसूची में। फिर है पूर्वोत्तर राज्य। देखिए, भारत में कुछ जो राज्य है वो कुछ पिछड़े हुए हैं, काफ़ी पिछड़े हुए हैं, तो उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया गया है 6ठी अनुसूची में। ये राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में आपको जानकारी मिली है अनुसूची संख्या नंबर 6 में। ठीक है, फिर आता है 7। इसमें है शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन किस अनुसूची में किया गया है? तो वो आता है आपका 7 में। देखिए, संघात्मक एकात्मक, सबसे पहले इसे आप समझिए। तो आप जानते हैं भारत जो है वो कर सकते हैं कि संघों का राज्य है ना, संघ को मिलकर के भारत बना है, और जो राज्य है ना वो इससे अलग भी नहीं हो सकते। भारत जो है, भारत में जो राज्य है वो इससे अलग भी नहीं हो सकते। संघ आप कर सकते हैं कि इसमें संघ इसलिए कहा गया है क्योंकि हर राज्य की जो भाषा है, बोलचाल है, खान पान है, वो अलग अलग है ना। इसलिए भारत जो है वो एकात्मक नहीं हो सकता है, वो संघात्मक ही है। मतलब अगर आप कह दें कि भारत में अगर आप एक भाषा कह दें कि आपको एक भाषा, इसलिए संघात्मक रखा गया है, और जिसे आप दूसरे देश को दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी देश, अमेरिका, चाइना, वहाँ पर एक भाषा है तो वहाँ पर एकात्मक कर सकते हैं, वो देश है एकात्मक, और भारत जो है वो संघात्मक है। ठीक है, उसके बाद फिर से उसे उसकी शक्तियों को बांटा गया है, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अपवृष्टि। संघ सूची क्या होता है? जैसे कि कुछ कार्य, ठीक है, वो कार्य को सिर्फ केंद्र सूची में ही रखा गया है, जैसे कि सेना हो गया है ना, बैंक हो गया, ये सभी कार्य कौन करता है? केंद्र, तो उसे रखा गया है संघ सूची में। कुछ कार्यों को राज्य सूची में रखा गया है। ठीक है, जैसे कर सकते हैं कि साफ सफाई वगैरह, तो ये राज्य सूची में आता है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं, कार्य होते हैं जो दोनों की जिम्मेवारी होती है, जैसे कि शिक्षा जो है वो राज्य और संघ मतलब केंद्र दोनों का दायित्व होता है, तो उसे रखा गया है समवर्ती सूची में। अब देखिए, जिन्होंने कर सकते हैं कि संविधान बनाया, संविधान सम प्लस विधान मतलब सबके लिए नियम कानून बराबर। उन्होंने क्या कहा ना, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनता है,
तो उन्होंने सोचा कि अभी 1950 चल रहा है, आगे जाकर काफ़ी सारी नियम कानून बनेंगे, तो उसे किसे उस जो नियम रहेंगे उसे किस में शामिल किया जाएगा, किस में रखा जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने एक पेज को खाली रखा, वो है अपशिष्ट, ठीक है, अपशिष्ट सूची में रखा गया। इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, परमाणु कर सकते हैं, जो चंद्रयान वगैरह सब हो रहा है, तो ये सभी आपको अपशिष्ट सूची में रखा गया है। जितने भी नए आएंगे ये सभी आपको अपशिष्ट में रखा गया है, ठीक है। तो शक्तियों के विभाजन को इतने भागों में किया गया है। फिर आता है आपका भाषा भारत में जितनी है उसमें से चुन करके 22 को स्थान दिया गया। पहले इसकी संख्या 14 थी, अब इसकी संख्या 22 हो गई है। फिर है भूमि सुधार संशोधन। देखिए इसमें क्या हुआ कि भूमि सुधार, पहले आज़ादी के समय पर जमींदारी प्रथा थी, है ना, आपने पढ़ा है, रैयतवाड़ी, काश्तकारी, फिर जमींदारी प्रथा, मालवाड़ी प्रथा। तो उस समय पर जमींदारी थी, ज़मीन पे कर सकते हैं कि जमींदार काफ़ी बड़ी एरिया पर अपना कब्जा रखते थे, तो सरकार को इससे दिक्कत हुआ। तो जवाहरलाल नेहरू ने ना इसे भूमि सुधार संशोधन संख्या 9, मतलब जो अनुसूची है 9, उसमें रखा, जमींदारी प्रथा को हटा दिया, ठीक है। उसके बाद है 10 में दल बदल, इसे लाया राजीव गांधी, और ये कर सकते हैं कि ये जो संशोधन है वो 52 संशोधन में है। इसमें क्या हुआ कि जब कोई आप दल को चुन लेते हैं, ठीक है, आप उसमें विजय होते हैं, नेता बनते हैं, उसके बाद आप दल बदल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी कर सकते हैं, ये नियम है, अनुसूची है। दल बदल कानून 10 में रखा गया है। 11 में पंचायती राज व्यवस्था, ये है 73वां संशोधन, और सबसे पहले लागू हुआ 1993 में पंचायती राज व्यवस्था लागू होता है। इसमें क्या हुआ पंचायती राज में कि भारत में काफ़ी जो गांव है ना, उसमें आपको किस तरह से नियम कानून रखना है, कैसे व्यवस्था रखना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसमें आपको पंचायती राज में रखा गया है, उस कानून को, नियम को। ये कौन अनुसूची है, 11। उसके बाद है कर सकते हैं कि 12 है नगर पालिका। जैसे ग्रामीण इलाके में तो आप पंचायती राज व्यवस्था को रख दिए, कि जो शहरी क्षेत्र आता है उसे रखा गया है 12 नगर पालिका, ठीक है। तो ये इतनी सारी अनुसूचियाँ है। अब देखिए भारत जो राज्य है ना, वो केंद्रीकरण नहीं है, विकेंद्रीकरण है। इस तरह से तो देखिए सबसे पहले आपको रखा गया है केंद्र को, ठीक है, वो पूरे देश में शासन व्यवस्था को लागू करता है, देखता है। उसके बाद रखा गया है राज्य को, राज्य में भी आपको नियम कानून को बना के रखना है। फिर रखा गया है पंचायत स्तर पे, उसके बाद रखा गया है नगर पालिका को, ठीक है। तो ये सभी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, केंद्रीकरण नहीं किया गया है। तो इन सभी को अपने अपने क्षेत्र में इन्हें शक्ति दिया गया है, उसे किस तरह से लागू करना है ताकि शासन व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से, सही ढंग से चल सके। तो इस तरह से ये अनुसूचियाँ है। हर एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा किस अनुसूची में है, तो वो है 8 में है। पंचायती व्यवस्था किस में है, तो 11 में है। नगर पालिका किस में है, तो 12 में। इन सभी को आप एक बार याद करें, इसे लिखें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।